चंडीगढ़ नगर निगम में आज मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो नामांकन भरने जा रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए जो है नामांकन भरने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सारा जो सिलसिला है वो किस तरह से होगा, किस तरह से वो चुनाव में के लिए नामांकन भरते हैं। भाजपा ने अपना नामांकन भर दिया है। भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेयर का कैंडिडेट है, डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर का जो कैंडिडेट है, उन्होंने नामांकन भर दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो उन्होंने नामांकन भरा है उनका रोड मैप क्या है। मैडम, आज आप अभी नॉमिनेशन भर के आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो बताइए। बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिलने जा रही है और अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी कि मैं बीजेपी पार्टी की तरफ से महापौर बनने जा रही हूँ। तो आप मेयर बनते तो क्या रोड मैप क्या रहेगा आपका? रोड मैप वही है जी। सबसे पहले तो मैंने जैसे सब इंटरव्यूज में ये किया कि सबसे पहले तो मुझे फंड्स लाने हैं, जो काम रुके हैं उनको कंप्लीट करना है। कोई भी पीछे हमने करोड़ों के हिसाब से एजेंडे पास किए जिसके बारे में मैंने नगर निगम में उठ के भी कई बार बोला, पर वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्या शुरुआत ही नहीं, उनके टेंडर ही नहीं लग पाए क्योंकि हमारे पास हमेशा ही फंड्स की कमी थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे पास होगा वो है फंड्स लाने का, और उसके बाद ही मैं जब कुर्सी संभालूंगी आपको बता सकूंगी कि मैं कैसे इसको यूटिलाइज करूंगी और कैसे जो पुराने काम रुके हैं उनको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। जो ओपोजिशन है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है कि उनके पास जो गिनती है वो ज्यादा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? अगर गिनती ज्यादा थी तो आज अनाउंस कर देना चाहिए था ना। उनको तो किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये आ रही है उनकी कि जो जितनी लेडी काउंसिलर्स हैं वो सब दावेदार हैं। और हमारी एकता देखो, हमारी पार्टी में एकता देखो, और जहाँ एकजुट होके चलते हो वहाँ जीत निश्चित होती है। ये तो आप सभी जानते हो। मैडम, आपने आज नॉमिनेशन भरा है, किस डेजिग्नेशन के लिए भरा है आपने? सीनियर डिप्टी मेयर के लिए मैंने सीनियर डिप्टी मेयर के लिए। तो अगर आपकी मेयर बनता है या डिप्टी मेयर आप बनते हैं तो क्या रोड मैप रहेगा आपका? रोड मैप रहेगा जो हमारे पिछले साल जो पूरे साल में काम नहीं हुआ है वार्ड में और अपने शहर में, तो उसके मद्देनजर हम काम करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जनता के जरिए हम जीत के यहाँ पे आते हैं, उन्हीं की आवाज हम बन के आते हैं, तो इसका हम ध्यान जरूर रखेंगे। निगम के पास तो पैसा नहीं है, तो फिर जो आपने रोड मैप प्लान किया है वो कैसे पूरा हो पाएगा? वो तो हम अपने सरकार से ही अपनी बना सकते हैं अर्जी कि भाई हम जीत के आए हैं तो हमारे शहर में, हमारे चंडीगढ़ में, हमारे वार्ड में काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आज चुनाव के नामांकन पत्र भरने का समय था, उसके अनुरूप तीनों जो लोगों ने हमारे तीनों पोस्ट के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। मेयर चुनाव के लिए हरप्रीत कौर बबला जी ने, और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए विमला दुबे जी ने, और डिप्टी मेयर के लिए बिल्लू जी ने अपना नामांकन पत्र भरा है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग इस तीनों सीटों के ऊपर विजय हासिल करेंगे। अगर विजय हासिल करते हैं आप, मेयर आपका बनता है, तो क्या रोड मैप रहेगा आपका चंडीगढ़ के लिए? देखिए, पिछले जो 10 महीने में आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर मेयर रहे हैं, उन्होंने पूरी यहाँ की व्यवस्था को जो है जो उसको तहस नहस कर दिया। यहाँ शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। शहर के लोगों के जो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो भी उनके जो है प्रॉमिसेस भी पूरे नहीं हुए। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के ऊपर हम इस चीज को हम लोग शहर को एक बेहतर लीडरशिप दे पाएंगे। देखो, डेट थी नॉमिनेशन की,
अभी सुनने में आया भी हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया है, तो हम उसको स्टडी करेंगे ऑर्डर क्या किया है। पर आज डेट तो थी ना नॉमिनेशन भरने की, हमने भर दिया एक बार तो। जी अब जब जो भी जजमेंट है उसको स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है अगला एक्शन। ठीक है जी। तो आपका जो अगर मेयर बनता है आप और तो क्या रोड मैप रहेगा आपका? अरे वो जब अगर बनता है तो अगर बनता है बनने के बाद रोड मैप बनाएंगे ना। ठीक है जी। हाँ, पिछली बार जो इलेक्शन रहे हैं वो कंट्रोवर्सी में रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस बार जो इलेक्शन होंगे वो किस तरह के इलेक्शन? हमारे 15 जो हैं वो काउंसलर्स हैं, वो इंटैक्ट हैं सारे, आपने देख लिया, ठीक है ना। बाकी दूसरी पार्टी की झगड़े लड़ाइयाँ और दिल्ली में चोर डाकू एक दूसरे को कह रहे हैं और जहाँ कह रहे हैं समझौता है, तो इसका मेरे को समझ नहीं आई दुनिया में ऐसा कभी होता है? दुनिया में किसी पार्टी में किसी कंट्री में ऐसा हुआ है? भी पेरेंट्स जो हैं वो तो लठ बिछा रहे हैं, वो बच्चे कह रहे हैं हमने रिश्तेदारी करनी है, ठीक है ना। जहाँ ऑपोजिशन कह रहा है कि उनके पास नफरी ज्यादा है, तो वो अपनी जीत को बड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को। इन्होंने कभी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया एक महीने में? दिखाओ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इनकी कागज के ऊपर, जवानी तो कोई भी बोल देगा। अभी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है तो उसको उसके ऑर्डर आपके पास आ गए हैं? नहीं अभी नहीं आए, तो क्या प्लान रहेगा उसके बाद? नहीं वो स्टडी करते हैं, हमारे वकील स्टडी करेंगे, उसके बाद एक्शन बनाएंगे क्या करना। तो साहब सबसे पहले तो आज आप लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, तो आप मुझे थोड़ा सा अपने कैंडिडेट्स के बारे में बताइए प्लीज। मेयर पद के लिए जो है मिसेस बबला जो है हमारी प्रत्याशी हैं, हरप्रीत कौर बबला, और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए बिमला दुबे जी हैं, और डिप्टी मेयर के लिए जो है लखबीर सिंह बिल्लू जी हैं। जी, तो अगर आपका मतलब बनता है, मेयर बनता है, तो क्या रोड मैप रह सकता है आप लोगों का? क्या प्लान किया है आप लोगों ने? नहीं, अगर मगर की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है 15 काउंसलर के साथ, और पिछला 1 साल जो आम आदमी पार्टी के मेयर रहे वो चंडीगढ़ की जनता ने, सब लोगों ने, पार्षदों ने देखा किस प्रकार से कुशासन रहा। चंडीगढ़ कारपोरेशन है जो बैंकक्रप्ट हो गई है, और तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं रहे हैं, और डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो छोटे छोटे भी जो प्रोजेक्ट थे वो रुक गए हैं। और इनके खुद के जो काउंसलर थे वो सदन में खड़े होकर कहते रहे हैं कि इससे अच्छा तो बीजेपी का मेयर होता तो हमारे वार्डों के डेवलपमेंट के काम होते। तो जो 1 साल का कुशासन है वो खत्म होगा, और फिर से भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ को विकास की राह पर लेके जाएगी। निगम के पास पैसा नहीं है, तो आपका जो रोड मैप होगा वो किस तरह का होगा? मैं 2016 में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना था। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता, पिछला साल का अगर अपवाद छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं। हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास जज्बा है, नियत है और नीति है। पहले भी एक बार बैंकक्रप्ट कारपोरेशन को कांग्रेस ने जिस प्रकार से फंडों का दुरुपयोग किया था, हम पहले भी पटरी पर लेके आए थे। ये हमारे पास तजर्बा है, और अगले इसी साल फिर से जो है वो विकास को फिर से हम तेजी देंगे, और जो भी केंद्र सरकार से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी बात रखकर उन चीजों को अरेंज करेंगे, और जो कारपोरेशन की अपने आय के साधन है उनको भी बढ़ाएंगे। और जो अननेसेसरी डेवलपमेंट के कामों पे इन्होंने पैसा खर्च किया है, जैसे अनलिमिटेड पेवर ब्लॉक लगाना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे ग्रीनरी को असर होता है, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, तो ऐसे चीजों को हम नकेल लगाएंगे और जो भी डेवलपमेंट के काम है उनमें तेजी लाएंगे। ऑपोजिशन बड़ा कॉन्फिडेंट है कि उनके पास नफरी ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, नफरी में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ये कोर्ट गए थे सिर्फ इसीलिए गए थे कोर्ट में कि इनको ये था कि हम किसी प्रकार से जो है 5 फरवरी के बाद चुनाव को टाल सकें, उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। जब भी अब चुनाव होंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि ये अनहोली अलायंस, ये दिल्ली पंजाब में जब आप 36 का आंकड़ा है, आप एक दूसरे को मार काट रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो, तो चंडीगढ़ में किस आधार पर है? और ये अलायंस अपने आप गिरने वाला है, अपने अंतरकलह की वजह से, अपने अंतर विरोध की वजह से ये अलायंस अब आगे नहीं चल पाएगा। और इन दोनों पार्टियों में मुझे जिस प्रकार से इनके कैंडिडेट्स के लिए तय नहीं कर पाए, वो बहुत अंतरकलह है, विरोध है, और वो विरोध ही इनकी हार का कारण बनेगा। आज जो कोर्ट का फैसला है 29 तारीख तक मेयर जो रहेगा, एक्सटेंड हो गई है जो मेयर की, बट नेचुरल है, नया मेयर जब बनेगा उन्हीं, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि जो हमें ऑरली पता लगे 29 तारीख के बाद जब मर्जी चुनाव कराए जाए, और चुनाव जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे और फ्रेश नोटिफिकेशन होगी।
तो सब एक पिछली बार जो रहा है कहीं ना कहीं जो मेयर इलेक्शन रहा है वो एक आप समझ सकते हैं कैसा जब प्रकरण रहा है वो सारा। तो इस बार के जो इलेक्शन है वो आप क्या सोचते हैं किस तरह के होने चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ इतिहास में जो चीजें हुई हैं अब उन पे मिट्टी डालनी चाहिए और आगे फ्रेश इलेक्शन होंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। हम इसमें वो जो मैं जाना नहीं चाहता वो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सब जुडाइज है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे पहले भी होता रहा अब भी होगा और भारतीय जनता पार्टी तीनों पदों पर जो है अपनी जीत दर्ज करेगी। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस पार्टी ने अपना डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के कैंडिडेट के जो नामांकन है वो भर दिए हैं। हालांकि उनके जो गठबंधन में है आम आदमी पार्टी मेयर कैंडिडेट जो है उनकी तरफ से होगा। मेयर कैंडिडेट के लिए अभी नामांकन नहीं भरे गए हैं। आइए हम कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करते हैं और कांग्रेस के जो प्रधान एच.एस. लक्की जी आए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि नामांकन उन्होंने भरा है तो उनका रोड मैप क्या है, क्या प्लानिंग है उनकी। सर आज सबसे पहले तो आप नामांकन भर के आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो नामांकन भरा गया है और उसमें हमारी तरफ से जो सीनियर डिप्टी मेयर है उसके लिए आपने देखा है कि जसवीर बंटी जी को हमने नॉमिनेट किया और तरुणा मेहता जी को डिप्टी मेयर के लिए किया और अभी हम नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं। पता चला कि हाई कोर्ट की तरफ से कुछ डिले है चुनाव के अंदर, कुछ चैलेंज किया था आम आदमी पार्टी ने, पर हमने नॉमिनेशन भर दिया। हमारी तरफ से चुनाव आज करा दें, 1 घंटे बाद करा दें और चाहे हफ्ते बाद करा दें, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग या अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है वो भी पूरी तरह से तैयार है। हम तीनों सीटों पर चुनाव जीतने वाले हैं। 21 वोट हमारे पास है गठबंधन के पास और 15 वोट भाजपा के पास। जी, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर कैंडिडेट है उसका भी नॉमिनेशन भर दिया, डिप्टी मेयर का और सीनियर डिप्टी मेयर तीनों के लिए नॉमिनेशन भर दिया। क्या कारण रहा है कि आपकी गठबंधन में आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने मेयर का जो है उसके लिए नॉमिनेशन नहीं का पद हमने जो आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ा, ये उनका प्रेरोगेटिव है क्योंकि कोर्ट की डेट आ गई है, शायद वो उस नई डेट के अनुसार भरें, पर हमारी तरफ से हमने दोनों कैंडिडेट्स फाइनलाइज कर दिया। आपके साथ खड़े हैं, मेरे साथ हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी विदित चौधरी जी भी खड़े हैं और सारी पार्टी आपके सामने यहाँ पर है। और हम अपना जो हमारा आपसी सहमति के बाद, पार्षदों की राय के बाद, एमपी साहब की राय के बाद, सभी एआईसीसी की लीडरशिप की राय के बाद और पार्टी में सभी से डिस्कशन के बाद जो हमने फैसला किया वो आज भी अटल है और कल भी अटल। हाँ बंटी जी, आपने आज नॉमिनेशन भरा है उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। पहले तो मैं अपनी पार्टी के प्रधान और हमारे सभी पार्षदों का तहे दिल से आभार करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से मेरा और तन्ना जी का नाम प्रपोज किया है। ये सभी हमारी आपस में मिलकर राय बनी है। सभी पार्षदों ने कहा है कि इस बार इनको चांस दिया जाए, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने कहा इस बार जो इलेक्शन है हमें तो लगता है टफ है क्योंकि तो वन साइडेड जीत है। का पहले हमारा एमपी भी नहीं होता था, हमारे पास हमारा प्रॉपर गठबंधन भी नहीं था। उसके बाद अकाली दल का जो पार्षद है वो भी हमसे एंटी चलते थे। अकाली दल का पार्षद भी हमारे में बीच में आ गया, हम एमपी भी हमारा बन गया और वन साइडेड जीते। एक तरफ 15 एक तरफ 21 है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर दोबारा कोई अनिल मसीह जैसा ना आया तो जीत हमारी निश्चित है। भाजपा का होता है खेला खेला, मगर वो खेला नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हमारा आपस में गठबंधन बहुत मजबूत है। हमें विश्वास भी है, सभी पार्षद हमारे मिलके, हमें उम्मीद है कि भाजपा वालों को भी पता है कि हम कैसे काम करने वाले, मेहनती हम तो हमें, मैं भाजपा वाले पार्षदों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप डेवलपमेंट को देखते हुए आप हमें एक बार हमें भी आप भी वोट हमें करें ताकि हम शहर की डेवलपमेंट उच्च स्तर से जा कर सकें। सबसे पहले तो मैं अपने जो मनीष तिवारी जी एमपी हैं चंडीगढ़ शहर के और हमारे प्रधान एच.एस. लक्की जी का और हमारे सभी काउंसलर साथी का और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने हमारा नाम जो है इसके लिए प्रपोज किया, तो उनका मैं थैंक्स करती हूं। चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने आज मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भर दिया है।
जहां कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन भरा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेयर, डिप्टी मेयर और मेयर के लिए जो नामांकन है वो भरा है। आम आदमी पार्टी का मेयर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो गठबंधन में है। मेयर का कैंडिडेट जो होगा वो आम आदमी पार्टी की ओर से होगा। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना मेयर का नामांकन नहीं भरा है। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि आज हाई कोर्ट से कोई जुरिडिक्शन आई है, जिसको देखकर आम आदमी पार्टी ने मेयर के जो नामांकन भरने के लिए अभी समय लिया है, और अभी तक जो पुराने मेयर हैं वो इसी अपनी जगह पर उसी तरह से रहेंगे। इस कारण से आम आदमी पार्टी जो है वो आज नामांकन नहीं भर पाई है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जहां एक और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि उनके पास 21 जो काउंसलर्स हैं वो हैं, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पास 15 काउंसलर्स हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। आने वाला समय बताएगा कि ये इलेक्शन किस ओर जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ अर्जिंदर दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।